गुड इवनिंग एवरीवन। ये SBI PO एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। इसमें आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी ऐड हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 10 persons आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर. रो 1 A B C D E आर सीटेड and all of them are facing south. In row 2 S T U V W are seated and all of them are facing north. तो बोल रखा है A B C D E ये साउथ फेस कर रहे हैं और STUVW नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, बता रखा है। तो बनाते हैं, दो पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं स्टार्टिंग से ही कि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। यू नॉर्थ फेस कर रहा है तो हमारा नॉर्थ और यू का नॉर्थ दोनों सेम होंगे। ई इज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस एस। ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस एस। देखिए ई साउथ फेस कर रहा है और जो साउथ फेस करते हैं, मैंने आपको पहली क्लास से बता रहा हूँ, वो जो साउथ फेस करते हैं उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा और हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा। ई सिट्स इमीडिएट राइट, तो ई इमीडिएट राइट में बैठता है जो एस को फेस करता है। ई का इमीडिएट राइट जो एस को फेस करता है उसका इमीडिएट राइट ये होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। देखो अगर मैं इसमें डायरेक्शन दे देता तो हो सकता है कि डी लेफ्ट में ही बैठे, बट इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो ये लेफ्ट में बैठ सकता है, राइट में बैठ सकता है। वन पर्सन सिट एडजेसेंट टू डी नॉट फेसिंग यू। डी के जो एडजेसेंट है वो यू को फेस नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इधर ही कंडीशन में क्यों बना रहा हूँ। इधर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे याद रहे कि ऐसा ना हो कि मुझे एक कंडीशन यहाँ देखनी पड़ रही है, एक कंडीशन यहाँ देखनी पड़ रही है, एक कंडीशन यहाँ देखनी पड़ रही है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ से शुरू करिए, इसलिए जो कंडीशन आसपास लिख रही है उसको वहीं लिखिए। ए सिट्स इमीडिएट एट सिट टू द राइट ऑफ सी। ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी। ए साउथ फेस कर रहा है तो उसका राइट, सी का राइट ये होगा। बट डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो। ए एंड पे नहीं बैठेगा। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए एज बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड बी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। सी और बी में जितने पर्सन बैठते हैं वो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक इधर ऐड हो जाएगा, तभी तो सी और बी में एक ज्यादा होंगे। ये कंडीशन में लोग काफी गड़बड़ करते हैं, ये कंडीशन में काफी गड़बड़ करते हैं, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ लेना भूल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे। इतनी बड़ी कंडीशन दिख रही है, यू यहाँ रखेंगे, यू के। अब ये मत पूछिएगा कि यू आपने यहीं क्यों रखा सर जी, या भैया आपने यू यहीं क्यों रखा। कहीं भी रख सकते हैं बट एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए आपके पजल सॉल्व करने का। तो मेरा हमेशा पैटर्न रहता है कि मैं कॉर्नर से शुरू करता हूँ। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, यू एस, एस के लेफ्ट में ई। देखो ई से इधर को डी नहीं आ सकता है, डी इधर को रखूंगा। डी के बगल में, अब डी के बगल में यू नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। ए के लेफ्ट में सी, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। समझ आ गया होगा आशा करता हूँ। बी से ए में एक का अंतर है, उतना ही डब्ल्यू से वी के बीच है। तो W/V, W/V बोल रखा है। सी और बी में जितने हैं, सी और बी में है आपके 3, ये एक ज्यादा है डब्ल्यू और टी में, तो डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि डब्ल्यू और टी में दो दो चाहिए होंगे। 3 - 1 ये इधर को जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो टी तो यहीं आने वाला है। टी से 2 छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आएगा, टी से 2 छोड़ के डब्ल्यू यू के बगल में आ जाएगा और वी यहाँ आ जाएगा। सॉल्व। इजी क्वेश्चन था, जिसने कर लिया होगा काफी जल्दी हो जाएगा, जिसने थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हुई होगी तो वो उसकी प्रैक्टिस थोड़ा कम है, थोड़ा अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। ये क्वेश्चन जल्दी होने चाहिए थे, 1.5 मिनट के अंदर मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो आप तो विदाउट एक्सप्लेनेशन करना है आपको, जल्दी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं पढ़ना। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 6 पीपल A B C D E F G आर स्टैंडिंग इन अ क्यू वन आफ्टर अनदर near cone weighing machine to see their weights. Each person is of different weight. No other two people stand in a queue other than the given people. No person is less than 15 kg and more than 90 kg. ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया और हमने ये पढ़ा कि 15 से कोई कम नहीं है, तो 15 से कोई कम नहीं है तो 15 से 90 के बीच में है वेट मैक्सिमम लोगों के। मैक्सिमम नहीं, सबके 6 के 6 लोगों के जो वेट है 15 से 90 के बीच है। सी स्टैंड 3 पीपल आफ्टर द वन हुज वेट इज 60 kg, 65 kg. She stand
3 पीपल आफ्टर, मतलब 3 पीपल आफ्टर मतलब 2 का गैप 65 kg। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन सी एंड डी। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल स्टैंड बिफोर ई, ई के बिफोर जितने हैं इज टू मोर देन मतलब दूसरे साइड 2 ऐड हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल स्टैंड आफ्टर द वन हुज वेट इज 13 kg मोर देन डी। 13 kg प्लस डी में के नीचे जितने हैं उसमें 2 जोड़ देंगे तो उतने ही ई के ऊपर हो जाएंगे। ओनली 3 पीपल स्टैंड बिटवीन डी एंड द वन हुज वेट इज 49 kg। थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ, फीडबैक मिला है कि आपकी राइटिंग बहुत खराब है। एज मेनी पीपल स्टैंड बिफोर द वन हुज वेट इज 49 kg एज आफ्टर ए, ए हु डज नॉट स्टैंड ऑन द फर्स्ट, ए फर्स्ट पे नहीं स्टैंड होता। द सम ऑफ द वेट्स ऑफ ए एंड बी इज 77 kg, ए और बी का सम 77 kg है। जी's वेट इज 22 kg लेस, जी का वेट 22 kg लेस है, तो जी के वेट में 22 kg जोड़ देंगे तो सी का वेट मिल जाएगा। द वेट ऑफ द वन हु स्टैंड इमीडिएटली आफ्टर जी, जी के इमीडिएटली आफ्टर जो है इज 9 kg मोर देन बी, वो 9 kg मोर देन बी है। तो अब शुरू करते हैं। दो तरीके हो सकते हैं कि हम इसको करने के, तो मैं आपको बताता हूं। 6 5 4 3 2 1। या हम इसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकते थे, पर हमें फ्लोर और बॉक्स वाला के हिसाब से अगर हमको आदत ये वाली पड़ी है तो बस ये याद रखना क्यू यहां से स्टार्ट होती है। इसमें क्यू 6 वाला फर्स्ट पर्सन है, ना कि ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि अगर क्यू स्टार्ट, अगर यहाँ कोई काउंटर लगा है, वेइंग मशीन लगी, तो ये फर्स्ट पर्सन है। यहां से करेंगे ना तो जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है पजल्स को लेके, फ्लैट एंड फ्लोर वाली लेके, चाहे बॉक्स वाली ले लो, चाहे कोई भी पजल ले लो, उसमें हम बेसिक ये मानते हैं नंबर 1, बट यहाँ नंबर 1 6 है। ये हमेशा इस पजल में ध्यान रखना, कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं इस चीज को लेके। तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी, ये यहीं से शुरू करते हैं। 65 यहाँ रखते हैं। 65 में अगर यहाँ रखूं 2 छोड़ के सी, अब 65 में 2 छोड़ के सी यहाँ रख रहा हूँ। सी से एक दो चीजें फिर वही कि सी से ई यहाँ आ जाएगा एक छोड़ के, ये सी से ई फर्स्ट पे आ जाएगा। दोनों लेके चलते हैं। ई यहाँ रखते हैं, सॉरी, ई यहाँ रखते हैं फिफ्थ पे और ई यहाँ रखते हैं फर्स्ट पे। ठीक है, अब आगे करते हैं। ई के ऊपर जितने हैं, ई के ऊपर इस कंडीशन में देखते हैं। ई के ऊपर है एक, एक इक्वल्स टू 2 प्लस 13 kg प्लस डी, 13 kg प्लस डी। अब ई के ऊपर है एक जना, तो बोला 2 जने ज्यादा होने चाहिए तब वो ई का बैलेंस करेगा, तो ये कंडीशन गलत। तो ई यहाँ आ ही नहीं सकता, ई एक ही जगह आ सकता है सिर्फ यहाँ। अब ई के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ई से पहले 5 लोग हैं, तो 13 kg प्लस डी से के बाद 3 लोग होंगे, 1 2 3, 13 kg। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं जिससे प्रॉब्लम ना हो। 13 kg प्लस डी। अब इसमें और कंडीशन भी बन सकती है। 65 फिफ्थ नंबर पे आ सकता है, 65 फोर्थ नंबर पे आ सकता है, 65 3 नंबर पे भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 छोड़ के सी है ना। तो बट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से कर रहे हैं, तो यहीं से एक जगह से, मैंने आपको हमेशा बोला कि पजल एक जगह से उठाइए, या ऊपर से स्टार्ट करिए या नीचे से। पहले एक कंडीशन सारी पॉसिबिलिटी गलत कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो पहले यहीं से करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सी से एक छोड़ के ई हो गया। उसके बाद 65 kg हो गया। 15 से 90 के बीच में लोग हैं, ए और बी का वेट 77 है। 49 और ए वाली कंडीशन रखते हैं, क्योंकि ए यहाँ नहीं आ सकता। देखो ए पे लिखा फर्स्ट पे नहीं आ सकता, तो ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ आ ही नहीं सकता। ए यहाँ रखेंगे, ए यहाँ रखेंगे, 1 2 3 छोड़ के 49, ई 49 आ सकता है, आ सकता है। ए यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 3 कहीं स्पेस नहीं है। ए यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि स्पेस नहीं है 3 छोड़ के। ए यहाँ आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के 49 नहीं आ सकता। ए यहाँ आ ही नहीं सकता, तो ए के लिए सिर्फ एक ही जगह है, ए के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है ये ए
3 छोड़ के, ए के ऊपर जितने हैं उतने ही 49 के नीचे हैं। 49 से 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के डी। हमने चेक करना था, सॉरी, D49। मैं कंडीशन चेक कर रहा था D49 और बोल ए रहा था। डी हम यहाँ दोबारा चेक करते हैं। डी हम यहाँ रख सकते हैं, 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ आ सकता है। डी हम यहाँ रख सकते हैं, 49 यहाँ आ सकता है। पर 49 यहाँ नहीं आएगा, क्यों? 49 अगर यहाँ आएगा, 49 के ऊपर 5, तो ए के नीचे भी 5, तो ए 65 पे नहीं आ सकता है, तो 49 यहाँ नहीं आ सकता। डी यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि डी का वेट, ये फोर्थ वाले का वेट है 13 केजी, डी से ज्यादा है, तो डी का ही वेट 13 केजी अपने आप से ज्यादा तो होगा नहीं। डी यहाँ हम सी पे नहीं रख सकते, डी 2 पे रखेंगे, तो 1 2 3 छोड़ के 65 है, 49 नहीं आ सकता, तो डी यहाँ भी नहीं आ सकता। बिल्कुल आइडियल बैठ गया। तो हम डी रखेंगे यहाँ, डी से 1 2 3 छोड़ के 49, सॉरी, डी हम रखेंगे उसके ऊपर, डी 6 वाले पर रखेंगे, 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ, ए यहाँ। अब ये 2 जगह बची, बस 2 जगह के हम जगह रख सकते हैं। सी तो यहाँ है, और सी के साथ क्या रह गया? बी और जी। अगर बी और जी में लेता हूं, ठीक है, जी के नीचे जो है वो बी प्लस 9 के जी है। अगर मैं जी यहां लेता हूं तो वो होगा बी प्लस 9 के जी। अगर मैं एज्यूम करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, सपोज करता हूं कि मैंने जी ये ले लिया, ये जी, तो ऑटोमेटिकली बी फोर्थ वाला। अगर ये जी है, 49 है, तो ये कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 13 प्लस डी 65, कितना हो जाएगा? 5 3 8 78, और प्लस 9 9 8 17 87 हो सकता है वेट, क्योंकि 90 से छोटा चाहिए हमें। कहाँ लिखा था? 90 से छोटा चाहिए, ठीक है। 87 हो सकता है बी पे रख के, पर यहां बी आ गया। जी का जो वेट है, जी का जो वेट है, मैं आपको ऐसा करता हूं, रख के दिखाता हूं, उससे थोड़ा आपको क्लियर होगा। 2 कंडीशन ले लेते हैं। 65 यहाँ आ गया, डी ए 13 के जी प्लस डी सी 49, और ये ई। अगर मैं जी यहाँ लेता हूँ तो जी यहाँ आ जाएगा। एक दूसरी कंडीशन में बी यहाँ लेता हूँ, बी यहाँ आ जाएगा। जी का जो वेट है, जी के जो नीचे है वो बी प्लस 49 है। बी का वेट कितना है? 13 के जी प्लस डी है, तो 13 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 प्लस डी, डी का वेट है 65, तो ये आ जाएगा 87। 87 आ गया, ठीक हो गया। ए और बी का सम है 77, डी का वेट है 65, 65 और 13 78। अब जब यही 78 हो गया, तो ए और बी का सम 78, 77 नहीं हो सकता, तो कंडीशन गलत। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। बी यहां आ गया, डी पे 65 हमने ले लिया, 65 और 13 कितना हो गया? 65 और 13 78। उसके बाद ए और बी का सम कितना है? 77। 77 में से 49 गया तो कितना आ जाएगा? 28। ए का वेट हो जाएगा 28। जी और सी का देखिए, 78 में 22 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 100। फिर कंडीशन गलत, तो ये दोनों कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि वेट है मैक्सिमम 90, तो डी यहां रखेंगे। 65 यहां रखेंगे, 65 यहां रखेंगे, 2 छोड़ के सी रखेंगे, सी से 1 छोड़ के नीचे ऊपर को नहीं आ सकता, तो ई चौथे पे आ जाएगा, ई यहां आ गया। फिर वही D49 को बैठाएंगे, कोशिश करेंगे। अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ आ सकता है। डी मैं यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि 49 अगर यहाँ आ गया तो ए टॉप पे आ जाएगा, तो वो
पॉसिबल नहीं है। डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? डी से 1 2 3 छोड़ के 65 बैठा है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो डी सिर्फ एक ही जगह आ सकता है, डी आ सकता है सिर्फ यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे। डी से 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ, 49 यहाँ, तो ए यहाँ। उसके बाद फिर वही बी और जी दोबारा बचेंगे, बी और जी। ए और बी का सम कितना है? 77। 65 में से 77 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12। पर मिनिमम वेट तो 15 है, तो फिर कंडीशन गलत। तो हम डी को चेक करेंगे अब, ये भी गलत। थोड़ा और कोशिश करते हैं कि चौथी कंडीशन भी ये बन जाए। 65 यहाँ रखेंगे, 2 छोड़ के सी यहाँ आएगा, 1 छोड़ के ई। अब ये कंडीशन ट्रू हो सकती है क्योंकि 65 इससे नीचे जा ही नहीं सकता। ई, फिर डी और ए वाली कंडीशन ट्राई करेंगे। डी यहाँ आ सकता है, डी से 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ आ सकता है, 49 से ए यहाँ आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। डी यहाँ नहीं आ सकता, डी फिफ्थ वाले पे जगह पे नहीं आ सकता। डी थर्ड पे आ सकता है क्या? एक डी यहाँ रखूंगा, 1 2 3 छोड़ के जगह। डी 3 पे नहीं आ सकता, डी 2 पे आएगा क्या? डी 2 पे रखूंगा, 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ आएगा, 49 से ए यहाँ आ जाएगा। ए यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि सी है। यहाँ डी क्यों नहीं आ सकता? अगर मैं डी यहाँ रखता हूँ तो 49 यहाँ आएगा, 49 यहाँ आएगा तो ए यहाँ आएगा, यहाँ पहले से सी है, तो क्वेश्चन गलत, कंडीशन गलत। तो डी यहाँ रखेंगे, ए यहाँ रखेंगे सिक्स पे, 1 2 3 छोड़ के 49 यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। अब बचा बी और जी, बी जी, बी जी, ये कंडीशन यहाँ आएगी। उसके बाद जी का जो वेट है उसमें 22 जोड़ेंगे, 65 में 22 जोड़ेंगे तो 87 आ रहा है, हो सकता है सी का वेट 87 हो सकता है। 49 में 22 जोड़ेंगे तो उसका वेट भी पॉसिबल है, मतलब बी जी यहीं कहीं आ सकता है। पर अब और चेक करनी पड़ेगी कंडीशन हमें। जी के जो नीचे है उसका वेट है बी प्लस 9, जी के जो नीचे है उसका वेट है बी प्लस 9, ये वाली कंडीशन हमने छोड़ दी। ई के ऊपर जितने लोग हैं, ई के ऊपर है 3, तो 13 केजी प्लस डी आ जाएगा इसका वेट। ठीक हो गया, 13 केजी प्लस डी आ गया। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए का वेट 13 केजी प्लस डी है, तो बी का वेट कितना होगा? डी का वेट तो अभी आया ही नहीं है। ए का वेट 13 केजी प्लस डी है, तो बी का वेट कितना आएगा? बी का वेट आएगा, क्योंकि ए प्लस बी का हमें सम दे रखा है, दूसरे बन से करके दिखाता हूं आपको, और थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। ए प्लस बी का हमें सम दे रखा है 77, ए का वेट दे रखा है मुझे 13 केजी प्लस डी। बी का वेट कितना आ जाएगा? बी का वेट हो सकता है 65 इक्वल्स टू 77, तो 65 में से 77 जाएगा तो 12, डी का वेट नेगेटिव आ जाएगा, कंडीशन गलत। समझ आया मैंने? अगर बी को 65 मान लिया, दूसरी कंडीशन देखते हैं। ए और बी का 13 केजी प्लस डी प्लस 49 इक्वल्स टू 77, 77 आ जाएगा। अब मैंने 49 के लिए मैंने बी को अज्यूम करा है कि 49 पे बैठेगा, तो 77 माइनस 50 कितना होता है? 27, एक जोड़ दो 28, तो डी इज इक्वल्स टू 15। डी का वेट अगर 15 होगा, एक झटके में सॉल्व हो गया पूरा। अगर डी का वेट 15 होगा तो ए का वेट होगा 15 प्लस 13 28, ये होगा बी का वेट 49, और ये होगा जी का वेट 65। बचा ई का वेट। ई का वेट कैसा आएगा? जी के जो नीचे है वो 65 प्लस बी है, 65 प्लस 10 75, एक घटाएंगे 74। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया हो। जी का वेट 65 है, 65 प्लस 22 कितना आ जाएगा? 780,
7। बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये कोई क्वेश्चन करने बैठ जाए पीओ प्रीलिम्स में तो बस वो यही क्वेश्चन करके आएगा, वो भी गलत, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है और हर पॉसिबिलिटीज में दो दो तीन तीन इक्वेशंस बन रहे हैं। अब ये भी मैंने थोड़ा अलग तरीके से सोचा कि भाई ए बी का वेट 77 है, उसके बाद ए का वेट दे रखा है 13 kg प्लस डी इस कंडीशन से, तब जाके सॉल्व हुआ, अदरवाइज सॉल्व होने का नहीं था क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपने अगर घर बैठ के 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट में भी कर दिए तो वहां के प्रीलिम्स के क्वेश्चन इतने हलवे होते हैं कि 4 में से 3 तो तुम हर बार बना लोगे। बस यही है कि भाई प्रैक्टिस जरूरी है और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगे तो एसबीआई क्लर्क तक आपका आराम से बिल्कुल स्मूथली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रीजनिंग में। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल हलवा था, दूसरे क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग दोनों लगानी पड़ी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देख के लग रहा है इसमें भी मैथ और रीजनिंग दोनों लगानी पड़ेगी। 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी आर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, 71, 75, 84, 89, 92, 98, 2006। कैलकुलेट देयर एज बेस्ड ऑन 2023। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं 71, 75, 84, 89, 92, 98, 06। राइटिंग कैसे सुधरेगी भाई, ये अब कुछ करना पड़ेगा इसका। कैलकुलेट देयर एजेस बेस्ड ऑन द ईयर 2023। मजा नहीं आया, दोबारा लिखता हूँ भाई, मजा नहीं आया। मजा नहीं आया तो फिर उस काम को अच्छे से करना चाहिए। 71, 75, 84, 89, 92, 98, 2006। ये आ जाएगा एज का कॉलम, ये आ जाएगी पॉसिबिलिटीज का कॉलम। ठीक है, कैलकुलेटर 2023 के हिसाब से 2023 2023 के हिसाब से कितना साल का होगा? 2026 के हिसाब से हो जाता 20 साल का। 20 साल में से 3 साल घटा दो, 17। उसके बाद 1908, 98, 2, 2006, 8 साल। 17, 8, 25, 6 साल। 25 इन दोनों का डिफरेंस है 6, 25, 6, 31 इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस देखना है और उसी नंबर जो डिफरेंस आ रहा है उसको इसमें जोड़ देना है। यहाँ डिफरेंस है 3 साल। 34 यहाँ डिफरेंस है 5 साल। 39 यहाँ डिफरेंस है 9 साल। 9 साल डिफरेंस है तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48। यहाँ 4 साल 52। अब एक बार 2023 से 1971 का डिफरेंस निकाल लो जो कि गलत आ रहा है। 4 साल डिफरेंस है। क्या लाल से ही लिखूंगा भाई, नीले से दिख नहीं रहा। दोबारा से पढ़ते हैं। 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी आर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर, 71, 75, 84, 89, 92, 98, 2006। 2006 ठीक है, 71, 75, 84, 89, 92, 98, 2006। 2023 के हिसाब से निकालना है तो 2023, 2006, 4, 10, 4 प्लस 13, 17। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 98, 8 साल। 25, 6 साल। 31, 3 साल। 34, 5 साल। 39, 9 साल। 48, 4 साल। 52। अब डिफरेंस दोबारा निकालते हैं 1971 और 2023 का। अब सही आ रहा है 52
बिल्कुल सही। अब आओ आगे बढ़ते हैं सवाल में। एफ वॉज born इन ऑड नंबर ईयर। एफ ऑड नंबर ईयर में, ये लिख लेना ईयर, क्योंकि कहीं ऑड एज का बैठा दो। ओनली टू पीपल आर born बिटवीन डी एंड एफ। एफ हु वॉज born बिफोर डी। एफ हु वॉज born, क्या बात, एफ वॉज born बिफोर डी। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड जी इज डिविजिबल बाय 7। अब ये हमें नहीं बता रखा है कि कौन सा बड़ा है। ए इज नीदर यंगेस्ट नॉर एल्डेस्ट। ए ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। एज मेनी पीपल born बिफोर जी एज आफ्टर ए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सी एंड ए इज, the sum of the ages of C and A is multiple of 16. Difference between the age of C and E is perfect cube. Perfect cube. The age of B, B की एज प्राइम नहीं है। अब शुरू करते हैं, कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करें, वही F ऑड ईयर में है, F ऑड ईयर में है, F यहाँ आ जाएगा, दो छोड़ के D यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। D और G की एज जो है 7 के डिविजिबल है। 17 17 34, इसको इसको और इसको माइनस करो, 17 17 34 नहीं होगा। ये कितना आ रहा है, 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35, एक घटा दो 9 नहीं आ रहा, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 34 और 48 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14। ये दिख रहा है, 14 ही आ रहा है, आ रहा है, तो यही होगा। एक ही डिफरेंस दिख रहा है। अभी पहली कंडीशन हमने एफ से 52 71 पे क्यों लिया, हर बार की तरह फिर बताऊंगा, एक जगह से स्टार्ट करना है तो टॉप से शुरू करते हैं, क्योंकि कंडीशन टॉप की फेवरेबल है। तो डी और जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिविजिबल बाय 7, और ये 34 48 माइनस 34 करेगा तो 14 आएगा, जो 14 7 से डिविजिबल है। अब एफ के ऊपर एक, जी के नीचे एक, ए बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। सी और ए की मल्टीपल ऑफ 16 है, 25, 17 और 25 कितना होता है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पहले 20 प्लस 10 जोड़ो 30, 7 और 5 जोड़ो 12, 30 और 12 42, नहीं होगा। 25 और 31 6, 56 नहीं होगा, 16 का मल्टीपल। 25 और 39 जोड़ो अब, 50 और 14 64 मल्टीपल होता है, बिल्कुल होता है। 25 और 39 जोड़ेंगे तो 9 5 14, 3 2 5 1 6 64 मल्टीपल है। तो किसका किसका मल्टीपल बोला था, सी और ए 25 तो सी 39। उसके बाद सी और ई का जो है परफेक्ट क्यूब है, सी और ई का परफेक्ट क्यूब आ रहा है, यहां आ रहा है देखो 8 का डिफरेंस, 2 का परफेक्ट क्यूब है, और इसमें कितना आ रहा है 22 का, 22 और 17 जोड़ेंगे तो 9 39 बिल्कुल नहीं आ रहा, तो एक ई यहाँ आएगा, और जो बाकी बचा बी यहाँ आ जाएगा। अच्छा, बी के नीचे एक बढ़िया कंडीशन लिख रखी है, एज बी की प्राइम नहीं होनी चाहिए, एज बी की प्राइम आ रही है तो कंडीशन गलत, एफ यहाँ नहीं आएगा। एफ 75 पर रख सकता हूँ, एफ की एज, एफ ऑड ईयर में हुआ है, 75 पर रख सकता हूँ, रख सकता हूँ बिल्कुल। 84 पे रख सकता हूँ, 89 पे भी रख सकता हूँ, 92 पे रख सकता हूँ, 98 पे रख सकता हूँ। एफ से 2 छोड़ के डी, बिल्कुल एफ से 2 छोड़ के डी। अब दोबारा से वही कंडीशन, डी और जी, 31 31 और 17 कितना आएगा डिफरेंस, 31 पहले एडजेसेंट वाला करो उसका, 25 और 31 में कितने का डिफरेंस है, 6 का नहीं है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 14 का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, ये 14 का डिफरेंस आ रहा है। 17 और 14 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 17 और 13 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 31 आएगा, ठीक है। 17 और 13 जोड़ेंगे 30 आएगा, 31 आएगा, ठीक है, डिफरेंस आ रहा है ऑड का, मतलब डिविजिबल ऑफ 14 का। उसके बाद
डी से 31 और 34 में डिफरेंस नहीं आएगा, 3 का आ रहा है, 8 का आ रहा है। 31 और 52 में से देखेंगे 1 और 21, ये भी आ रहा है, ये दोनों भी आ रहे हैं भाई। 52 में से 31 घटाएंगे तो 1 21, 7 का डिविजिबल है। 31 में से 17 घटाएंगे तो कितने का आ रहा है, 11, 7 4 11, 3 में से 2 में से 1 गया 14, दोनों डिविजिबल आ रहे हैं। अब रख तो एक ही जगह सकते हैं, पर ये कंडीशन भी दे रखी है कि अगर जी यहां मैं रख दूंगा, अगर देखिए मैं जी यहां रख दूं तो ए यहां आ जाएगा। कंडीशन गलत, क्योंकि ए टॉप पे नहीं आ सकता। अगर दूसरा कंडीशन जी में यहां रख दूं, क्योंकि डी और जी का डिविजिबल है, जी यहां रख दूं ए यहां रख, ए आ जाएगा, बट ए बॉटम पे नहीं आ सकता, तो दोनों कंडीशन गलत। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, और यही कंडीशन राइट होगी। क्यों? रीजन बीइंग बाकी सब तो गलत हो गया, यही कंडीशन रह गई है। डी यहां रखेंगे, जी यहां रखेंगे, डी से और जी का 7 का डिफरेंस 25 और 3 8 नहीं आ रहा, 25। अच्छा अभी इसमें आ जाएगा ना, फिर देखिए बिल्कुल इसमें आएगा जी और डी, क्योंकि यहाँ भी तो बैठ रहा है, एडजस्ट हो रहा है जी और ए, जी और डी। अब यहाँ देखना है कि बस यहाँ एडजस्ट हो रहा है क्या। डी यहाँ आ गया, डी और जी यहाँ आ रहा है, तो 7 का डिविजिबल यहाँ है, तो यहाँ भी तो होगा, यहाँ नहीं होगा। पहले इसको बना के देख लेते हैं, क्या पता बन जाए। जी के नीचे 2, ए के ऊपर 2, ए और सी का मल्टीपल है जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट ए और सी का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 16। तो देखो ए 49 48 पे तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ए ऑड है, यहाँ इवन है, तो मल्टीपल ऑफ 16 नहीं हो सकता। यहाँ भी नहीं आ सकता। ए सी, सी यहीं आएगा क्या? अब सी के लिए जगह ही ये बची। अब हो सकता है मल्टीपल हो ना हो, पर जगह ही ये बची है। 39 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64। 39 और 25 को जोड़ेंगे तो 64 आएगा। 30 और 20 50, 9 और 5 14, 64। ठीक हो गया। सी और ए का मल्टीपल 64 हो गया, डी और जी डिविजिबल हो गया। सी और ई का परफेक्ट क्यूब है। 25 में 25 जोड़ेंगे 50 और 2 27। देखो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। 48, 25 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा? 50। हमें 27 चाहिए, 27 परफेक्ट क्यूब होता है, और ये 52 बैठ ही रहा है। सी, सी के ऊपर आ जाएगा ई, परफेक्ट क्यूब। 25 और सी और ई का डिफरेंस 27 आ रहा है, जो कि परफेक्ट क्यूब है। और बी की एज प्राइम नहीं होनी चाहिए, बी की एज प्राइम नहीं है, बी की एज 48 है, जो है कि इवन नंबर है। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कैलकुलेशन है, बढ़िया क्वेश्चन एसबीआई पीओ लाइक। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही फंसेंगे, और आप लोगों को अगर कर रखा होगा तो मजा आ जाएगा। आंसर देख लीजिए, सारे यही है, मिला लेना। तो कुछ सिलॉजिक में लेते हैं फटाफट, सिलॉग में भी काफी लोगों को दिक्कत होती है। सम सैल्मन्स आर सैर्डाइन, एक जगह पूरा लिख लेना, एक जगह आधा लिखना। ऑल ऑस्कर आर सैल्मन, ऑस्कर यहां आ जाएगा बीच में, ओ मतलब ऑस्कर है। नो सैल्मन इज एंचोवी, ओनली a few sardine are anchovy, only a few sardine are only a few sardine are anchovy। अब देखिए only a few मतलब, जब only a few दिया हो ना, तो उसको 2 पार्ट्स में तोड़ लेना, सम और सम नॉट। इसको ऐसे ही पढ़ना है आपको, सैरडाइन, सैरडाइन, एंचोवी, एंचोवी। ऑल ऑस्कर कैन बी, जब कैन भी पूछे ना, तो कैन भी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। अगर एक भी डायग्राम हमारा ऐसा बन जाएगा सिलोजिज्म में, जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हो, तब ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, एक डायग्राम बनने पे भी। तो ऑल ऑस्कर कैन बी कैंचोवी, सारे के सारे ऑस्कर कैंचोवी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बोल रखा है ऑल सैल्मन्स, सारे के, जब सारे के सारे सैल्मन एंचोवी नहीं है तो, और सारे ऑस्कर सैल्मन के अंदर है, तो ये भी इसके अंदर नहीं होगा, तो इसका एक पार्ट भी नहीं होगा, तो कंडीशन गलत। ऑल sardines कैन नेवर बी सैल्मन, ऑल sardines कैन नेवर बी सैल्मन। हाँ बिल्कुल सही। देखो ये sardine जो है, नहीं, ऑल sardines कैन नेवर बी सैल्मन बोला ना,
ये वाला जो सेरेडाइन है, जो एंचोवी के साथ रिलेशन में है, जो सम वाला रिलेशन है एंचोवी के साथ, ये कभी सैल्मन के अंदर आ ही नहीं सकते। तो कंडीशन ये भी गलत। नो ऑस्कर इज एंचोवी, ये बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? कि बोल रखा है सारे के सारे जो सैल्मन है वो एंचोवी नहीं है, तो ऑस्कर सारे के सारे ऑस्कर सैल्मन के अंदर है, मतलब ऐसा कुछ है ना। ये ऑस्कर हो गया, सारे के सारे ऑस्कर जब एंचोवी नहीं है, सारे के सारे सब सैल्मन एंचोवी नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी तो इसके अंदर नहीं आएगा कभी, एंचोवी के अंदर ये वाला पार्ट। जब ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्टों का कोई रिलेशन नहीं, तो इस पार्ट का भी रिलेशन कभी नहीं हो सकता एंचोवी के साथ। तो ओनली 3 इज ट्रू, ओनली 3 ये है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओनली अ फ्यू शार्क इज टूना, मैंने इसको ऐसे बोला आपको, इसको ओनली अ फ्यू को ऐसे तोड़ लो, सम, सम नॉट। यहां लिखो शार्क, यहां टूना, यहां लिखो शार्क, यहां लिखो टूना। ऑल ईल आर कैटफिश, नो टूना, कोई भी टूना इज ईल। ऑल ईल्स आर कैटफिश, ऑल ईल्स आर कैटफिश। सम कैटफिश आर फ्लंडर, सम कैटफिश आर फ्लंडर। ठीक है, सम ईल्स आर नॉट शार्क, सम ईल्स आर नॉट शार्क। देखो ये वाली जो ईल्स हैं, ये वाली जो शार्क्स हैं, ये वाली जो शार्क्स हैं, ऑल सम ईल्स आर नॉट शार्क्स। गलत, 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 गलत। क्यों गलत? सारी की सारी ईल्स शार्क के अंदर आ सकती हैं। इस डायग्राम को मैं, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। सम शार्क का इन्होंने बोला ये, उसके बाद मैं इसको ईल्स को, सारी की सारी ईल्स अंदर भी तो बैठा सकता हूँ। तो ये गलत हो जाएगा पहला। और जब आपसे पॉसिबिलिटी ना पूछा हो, तो पॉसिबिलिटी ना पूछने मतलब अगर उसके 100 फिगर बन रहे हैं, 100 की 100 कंडीशंस में वो ट्रू होना चाहिए। बट यहां मैंने एक ऐसा फिगर बना दिया जिसमें ईल्स, सारे के सारे ईल्स टूना के अंदर नहीं हो रहे और सारी कंडीशन मैच भी करनी है। देखो ओनली फ्यू शार्क्स आर टूना, ठीक है। ऑल ईल्स आर कैटफिश, सारी की सारी ईल्स कैटफिश के अंदर आ गई। तो ये कंडीशन इस हिसाब से करनी है। सम कैटफिश आर नॉट टूना, सम कैटफिश, जो ये कैटफिश है, आर नॉट टूना। देखिए ये टूना का नो रिलेशन है किसके साथ? ईल के साथ। और ईल का सारे के सारा रिलेशन है कैटफिश के साथ। तो कुछ कैटफिश जो ईल भी हैं, ये वाले कैटफिश, ये वाले कैटफिश जो ईल भी हैं, तो वो तो कभी टूना हो नहीं सकते। बिल्कुल सही। तीसरा कंडीशन है ऑल फ्लॉन्डर्स कैन बी ईल, ऑल फ्लॉन्डर्स कैन बी ईल, ईल ये रहा, ठीक है। ऑल फ्लॉन्डर्स, देखिए कैन भी बोला ना, एक कंडीशन। और देखो ईल्स और उसका कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो इजीली ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ओनली 1 एंड 2 होगा एक ऑप्शन। शायद इसमें मेरे कॉपी पेस्ट करने में गड़बड़ होगी, उसका होगा ओनली, सॉरी 2 एंड 3 आर ट्रू। एक ये अब क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इसको ट्राई करते हैं। हर्षद स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब देखिए इसका आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए, न्यूज, पहले न्यूज, इधर न्यू, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब इस हिसाब से बनाओ। और जैसे ही आपको बोल रहा है, आपको एज्यूम करना है कि आप चल रहे हैं उस डायरेक्शन में। हर्षद स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम साउथ डायरेक्शन, देखो साउथ को जा रहा है। अब साउथ मैंने आपको हमेशा बताया कि हमारा राइट उनका लेफ्ट, और साउथ वालों का राइट हमारा लेफ्ट होता है। साउथ डायरेक्शन फ्रॉम इस कॉलेज फ्रॉम 9 मीटर एंड रीच लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी पहुंच गया हो, तो कॉलेज है उसका। देन ही वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से 5 मीटर ईस्ट में गया, ईस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी एंड रीच बस स्टैंड, बस स्टैंड। देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द राइट हैंड। अब देखो, अब आप एज्यूम कर रहे हैं राइट हैंड, अब इसने, इसका मुंह इधर को होगा, इसका राइट किधर को होगा? इधर को, नीचे को, तो राइट हैंड जाएगा। वॉक 10 मीटर, ठीक है, एंड रीच्ड हिज होम, ठीक है, होम पहुंच गया। देन ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड रीच जिम, तो 6 किलोमीटर में यहाँ, 6 मीटर में यहाँ जिम पहुंच गया हो, जिम। फ्रॉम द जिम ही टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब जिम देखो नॉर्थ की तरफ, अब वहां घर गया, घर से सीधा नॉर्थ की तरफ चला।
अब फिर उसने बोल रहा है कि लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट इधर को जाएगा एंड वॉक 8 मीटर, 8 मीटर यहां आ जाएगा एंड रीच थिएटर एंड देन ही फाइनली वॉक 11 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, 6 ये 4 ये 11 मीटर नॉर्थ, 9 4 13, 11 मीटर नॉर्थ। ये 2 की डिस्टेंस रह गई ऊपर, अगर 2 और चल लेता तो ये कॉलेज पहुंच जाता। ठीक है, एंड रीच्ड होटल। अच्छा, राइटिंग बहुत बढ़िया हो रही है, मजा आ रहा है। थोड़ा एडजस्ट करो आज, कल से थोड़ा कोशिश करूंगा और साफ लिखूं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जिम विथ रिस्पेक्ट टू बस स्टैंड? जिम कहाँ का? ये रहा आपका जिम, बस स्टैंड का आपका बस स्टैंड ये रहा, जिम है साउथ में, बिल्कुल साउथ में। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड थिएटर? होम ये रहा, थिएटर ये रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 8 और 6 का बिल्कुल 10 मीटर। ऑप्शन नहीं दिया है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रखा है नो सी इज बी, सॉरी सर्वर हैंग हो गया है आज। नो सी इज बी, सम बी इज एस, ऑल पी आर सी, ओनली अ फ्यू जी आर पी, ओनली अ फ्यू जी आर पर्च। तो ये ऐसा कुछ बना लो, ओनली अ फ्यू। अब मैंने ये बोला ओनली अ फ्यू होगा तो इसको 2 कंडीशन में तोड़ना, सम सम नॉट, यहाँ जी यहाँ पी, यहाँ जी यहाँ पी। नो पी इज एस, नो पी इज एस, नो पी इज एस, गलत। ये वाला एस जो फ्रीली है, जो बी के साथ रिलेशन में नहीं है, वो तो पी के साथ इजीली रिलेशन बना सकता है, तो ये गलत। सम सी इज जी, सम सी इज जी, हाँ सम सी इज जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। सी और जी का तो हमें दिख ही रहा है डायग्राम में। सम एस इज पी, सम एस इज पी, सम एस कैन भी पी होता तो बिल्कुल सही होता। सम एस इज पी, देखो इसी डायग्राम में एस और पी का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। मैंने आपको बोला था जब डेफिनेट रिलेशन पूछा हो, जब आपसे पूछा हो कि डेफिनेट रिलेशन क्या है, ये डेफिनेट रिलेशन होता, ये कैन भी होता तब ट्रू था, बट डेफिनेट है। डेफिनेट में 100, मैंने आपको बोला 100 फिगर बनेंगे, 100 के 100 फिगर में उनका रिलेशन इंटैक्ट रहना चाहिए, सेम रिलेशन रहना चाहिए, बट यहाँ रिलेशन चेंज हो रहा है, तो ये भी गलत। आप देखिए सम पी इज एस, पी इज एस, तो ए इधर और की कंडीशन बनेगी और सेकंड कंडीशन ट्रू होगी। इधर और में क्या होता है, जो 2 रिलेशन है वो गलत भी नहीं हो रहे हैं, सही भी नहीं हो रहे हैं, मतलब टेक्निकली वो गलत होंगे, बट वो ऐसा है कि वो बीच में फंसे होंगे कहीं, और उन दोनों में एक में नो आ रहा होगा, एक में ऑल आ रहा होगा या सम आ रहा होगा, तो वो इधर और की कंडीशन में आ जाते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, ऑल सी इज एच, सम टी इज एच, सम सी, सम क्लियो स्कैर्प। अब इसको पूरा पढ़ना, क्यों पढ़ा मैंने पूरा, क्योंकि जब तक सी और उससे काम चल रहा था, सम क्लियो, सम क्लियो इज कैर्प, only a few T is pomfret, some Clio is carp, बिल्कुल सही। जब बोल रखा है सारे के सारे क्लियो स्कैर्प है, तो रिवर्स भी तो ट्रू होगा। रिवर्स मतलब जब ऑल का रिलेशन है तो सम का तो अपने आप, एक चीज याद रखना, जब कभी भी ऑल का रिलेशन हो ना दो ए और बी के बीच में, तो सम का अपोजिट में, जैसे मैंने बोल दूं ऑल ए आर बी, और मैं उल्टा लिख दूं सम बी आर ए, ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा, ये कंडीशन हमेशा याद रखना। ऑल एच कैन बी टी, ऑल एच कैन बी टी, ऑल एच कैन बी टी, देखो कैन भी पूछा है, कैन भी मतलब मैंने बोला था पॉसिबिलिटी। एक भी डायग्राम में ऐसा बना दो जिसमें सारे के सारे एच टी हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये ऐसा मैं बना सकता हूं इजीली। ऐसा मैं कैसे बना सकता हूं, मैं टी का डायग्राम ऐसा बना दूं, कुछ गलत तो नहीं है। इसको मैं ऐसे हटा के, यहां से टी हटा के इसको मैं टी ले लूं। अब अगर आप फिगर देखेंगे तो कोई कंडीशन वॉयलेट नहीं हो रही है, तो ये ट्रू हो सकता है। नो पी इज एफ, देखो यहाँ का लिखा सम ऑल, ओनली अ फ्यू, तो नो की तो बात ही नहीं हुई कहीं, तो जब नो की बात ही नहीं हुई तो सही है और गलत कैसे होगा, तो वो गलत होगा। तो ओनली 1 and 2 फॉलोस। सिलोजिज्म काफी इजी टॉपिक है, बट काफी लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आपको कोशिश करना है कि इसको सिंपल रखे और
ये जो गोले मैं बना रहा हूँ ना, जिसे मैंने आपको टी बना के दिखाया आखिरी में, ये गोले आपके दिमाग में घूमने चाहिए बस। अगर गोले दिमाग में घूमने लग गए तो सिलोजिज्म से आसान कुछ नहीं है भाई। इजीली मार्क्स फेचिंग नंबर है, इजीली 5 मार्क्स फेचिंग नंबर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।